हेलो फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं ऑड वन आउट टॉपिक से रिलेटेड 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑड वन आउट चेक करना है यहाँ पे। तो इसमें से डिफरेंट कौन सा होगा ऑप्शन? टिटनेस, न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस और हेपेटाइटिस। तो देखिए, न्यूमोनिया, हेपेटाइटिस और ट्यूबरक्लोसिस ये तीनों लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ हैं। ठीक है, लेकिन टिटनेस आपका लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ नहीं है, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू में ऑप्शन है ए 9, 27, 64 और 8। तो इनमें सिमिलरिटी क्या है और ऑड वन आउट क्या होगा? तो अगर ए ऑप्शन को देखेंगे तो ये है 3 का स्क्वायर, ये है 8 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, ये 29 3 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है। मीन्स तीन जो ऑप्शन है वो क्यूब है और एक ऑप्शन स्क्वायर है, तो यही आपका डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फूड से हंगर, फूड से भूख मिटाई जाती है, वाटर से थर्स्ट मीन्स प्यास बुझाई जाएगी, एयर से सफोकेशन, एयर से सफोकेशन जो होता है वो ख़त्म किया जा सकता है, और टैलेंट से एजुकेशन ये आपका अप्रोप्रिएट नहीं है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 4, जवार, वेट, बाजरा और क्या है, मस्टर्ड। जवार, वेट, बाजरा और मस्टर्ड। तो यहाँ पे जो है ये वेट हो गया, जवार हो गया और बाजरा हो गया। तो ये तीनों जो है वो मोटे अनाज है, ये तीनों मोटे अनाज है, और मस्टर्ड जो है वो तिलहन है, तो इसलिए ये डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एल्यूमिनियम, कॉपर, मरकरी, आयरन। तो ये है तो तीनों मेटल ही, लेकिन यहाँ पे ये सब तीनों ये सॉलिड है, जबकि मरकरी जो है वो लिक्विड होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मीटर, फरलॉन्ग, एकड़ और माइल। तो ये जो है मीटर ये लेंथ का यूनिट हो गया, ये सब लेंथ का यूनिट है, लेकिन एकड़ जो होता है वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है, एरिया को रिप्रेजेंट करता है, एरिया का यूनिट है एकड़। जैसे बोलते हैं ना 10 एकड़ 20 एकड़, तो ये एरिया का रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7, रानीगंज, झरिया, बड़ौदा और बोकारो। तो ये सब खनिज उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं, झारखंड के रानीगंज, झरिया, बोकारो झारखंड के सब खनिज उत्पादन क्षेत्र हैं, लेकिन बड़ौदा आपको खनिज उत्पादन से संबंधित नहीं है, इसलिए ये अलग हो गया। 7 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, फैराडे, न्यूटन, एडिशन और बीथोवन। तो ये तीनों फिजिक्स से रिलेटेड हो गए साइंटिस्ट, और बीथोवन जो है वो आपको म्यूजिक से रिलेटेड है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, सॉरी यही आंसर होगा, ये डिफरेंट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9, ए ऑप्शन में 15, बी में है 27 और यहाँ पे सी में है 37 और डी में है 39। तो इसमें अगर देखें तो ये सब 3 से डिवाइड है, ये भी 3 से डिवाइड है और ये भी 3 से डिवाइड है, लेकिन 37 3 से डिवाइड नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी 37।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 13 और 40, 14 और 42। तो ये अगर देखें तो इसका मल्टीप्लिकेशन 13 3 जा +1 है यहाँ पे, और ये 14 3 जा है, 16 3 जा +1 और 15 3 जा +1। तो ये तीनों एक पैटर्न पे है, ये आपको पैटर्न अलग हो गया। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, 124, 169, 289, 225। तो ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर है, ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर है। 124 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो ये आंसर हो जाएगा, ये डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये ऑड वन आउट चेक करना है यहाँ पे, YXW भी। तो यहाँ पे YXW कितना है, 25, 24, 23 और 22। मीन्स इधर से आप कंटिन्यू जा सकते हैं, VWXY। तो इधर से QRST ये भी क्लियर है, JKLM ये भी सही है, DE होना चाहिए था, D के बाद E होता है, तो ये पैटर्न पे नहीं दिया हुआ, इसलिए ये डिफरेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, A का वैल्यू 1 और G का वैल्यू कितना 7। डिफरेंस अगर देखें तो कितने का है, 6 का। K का वैल्यू 11, Q का वैल्यू 17, डिफरेंस यहाँ पे भी 6 का है। O का वैल्यू है 15 और U 21, डिफरेंस यहाँ पे भी 6 का। D 4 और I का वैल्यू कितना 9, डिफरेंस यहाँ पे 5 का। तो सब जगह पे A B C में डिफरेंस 6 का है, लेकिन D में ऑप्शन जो है वो डिफरेंस 5 का है, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, IJCD। तो I वैल्यू होता है 9 और J का वैल्यू 10, C का वैल्यू 3 और D का वैल्यू 4। नेक्स्ट W23। तो 9 10 3 4 मीन्स दो का पेयर चलना चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे 23 के बाद 24 होना चाहिए था, W के बाद 25 हो गया है, फिर T 20 है और फिर S 19 हो गया है। यहाँ पे देखिए Q 17, R 18, 11 और L 12। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें डिफरेंट दिया हुआ है, बाकी सब में इंक्रीजिंग है। यहाँ पे भी इंक्रीजिंग है, यहाँ पे भी इंक्रीजिंग है, यहाँ पे भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ZXVT। तो यहाँ पे Z 26, X 24 और V 22 और T 20। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दो का डिक्रीज किया इसने। ये 21 से S होता है 19 और Q 17 और O 15। तो ये भी डिक्रीज किया दो का। ये D 4 और E कितना 5। तो ये डिक्रीज जो एक ही से कर रहा है, तो आंसर यही हो जाएगा, डिफरेंट हो गया। ये दो जब एक तरीके का हो गया तो ऑब्वियसली एक तीसरा भी उसके तरीके का ही होगा, और जो डिफरेंट होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, AFCG। A का वैल्यू 1, F 6 और C 3 और G 7। तो ये अल्टरनेट में शायद चल रहा है ऐसा, 1 3 6 7। इसको देखते हैं 4, I का वैल्यू 9 और G 7 और L 12। और ये I का वैल्यू 9, N का वैल्यू 14, L 12 और Q 17। तो यहाँ पे अगर देखें तो 9 3 और यहाँ पे भी 3 से इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज 3 से और ये भी 3 से इंक्रीज, लेकिन यहाँ पे ये 2 से इंक्रीज किया था और ये तो 1 से इंक्रीज किया था, मीन्स यही आंसर हो जाएगा, ऑड 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, नेफ्रोलॉजी, इंटोमोलॉजी, माइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी, इंटोमोलॉजी, माइकोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी। तो इसमें आंसर क्या होगा? तो ये जो है नेफ्रोलॉजी, इंटोमोलॉजी और माइकोलॉजी, ये सब बायोलॉजिकल टर्म है, स्टडी ऑफ, ब्रांच ऑफ स्टडी, ये बोल सकते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एक तरीके से। ठीक है, और एस्ट्रोलॉजी जो है वो ज्योतिष शास्त्र, ये अलग ब्रांच हो गया। तो ये आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेफ्रोलॉजी हो गया, इंटोमोलॉजी, माइकोलॉजी, तो ये सब बायोलॉजिकल टर्म है, बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें स्टडी करते हैं हम लोग डिफरेंट डिफरेंट। इंटोमोलॉजी में इंसेक्ट्स का अध्ययन करते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ऑर्निथोलॉजी बर्ड से रिलेटेड है, मीन्स स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। और माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइकोलॉजी। और बायोलॉजी, स्टडी ऑफ बॉटनी। और फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी। ये तो करेक्ट है। तो 18 का आंसर होगा क्या? सी, स्टडी ऑफ बॉटनी इज नॉट कॉल्ड बायोलॉजी, ये जूलॉजी होता है। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, राइस, व्हीट, बार्ली, मिलेट्स, ग्राम। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर क्या होगा? व्हीट, बार्ली, मिलेट्स, ये सब मोटे अनाज हैं। बार्ली, व्हीट और मिलेट्स, ये सब अनाज हो गए, मोटे अनाज। और ग्राम जो हो गया ये दाल में आ जाएगा, दलहन में आ जाएगा। तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20, एरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट, मोनार्की, ओलिगार्सी और प्लूटोक्रेसी। 20 नंबर क्वेश्चन। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। मोनार्की मीन्स राजशाही, प्लूटोआर्की और ओलिगार्ची। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे बोल सकते हैं शासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाया गया है। और गवर्नमेंट एक अलग तरीके का शासन होता है जिसमें जनता द्वारा इलेक्शन किया जाता है, जनता द्वारा वोटिंग किया जाता है। लेकिन इसमें वोटिंग शोटिंग का कोई प्रक्रिया नहीं होती है, मोनार्की में, प्लूटोक्रेसी में और ओलिगार्ची में। तो आंसर होगा, करेक्ट आंसर 20 का ए, गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 21, शर्ट, कोट, ट्राउजर, सॉक्स, शूज। इसमें डिफरेंट चेक करना है, कोट, ट्राउजर्स, सॉक्स और शूज। 21st क्वेश्चन नंबर। तो देखिए ये सब ट्राउजर्स हो गए, कोट हो गए, सॉक्स हो गए, ये तो कपड़े से बनने वाली चीज़ें हैं। शूज जो हो गया वो एक डिफरेंट मटेरियल से बनने वाला चीज़ हो गया। तो ये हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीट रूट, ये है बीट रूट। और ये है रेडिस, कैरेट और कैबेज। तो देखिए 22 का आंसर क्या होगा? तो इसमें बीट रूट, ये भी आपको अंदर से, ये बीट जो होता है, बीट रूट ये मिट्टी के अंदर रहता है नीचे, रेडिस भी अंदर ही रहता है, कैरेट भी अंदर ही रहता है, लेकिन कैबेज जो होता है वो ऊपर रहता है, कैबेज। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा क्या? करेक्ट आंसर होगा डी। 23, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल। क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए ये रेक्टेंगल में ये
रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया ये, और ये स्क्वायर, और ये सर्कल। अब देखिए ट्रायंगल, सॉरी रेक्टेंगल ये नहीं है, ये रेक्टेंगल का शेप गड़बड़ हो गया, ये ट्रायंगल का मैंने बना दिया। रेक्टेंगल ऐसा होता है, और ये था ट्रायंगल। तो कहने का मतलब ये क्लोज्ड एरिया, या फिर बोल सकते हैं साइड्स को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ साइड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, नहीं 2 साइड, 3, सॉरी 3 साइड्स या फिर 4 साइड्स दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई साइड नहीं है, यहाँ पे कोई साइड्स नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ये डिफरेंट फिगर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, आई एम जे, देखिए आई एम जे, यहाँ पे अगर देखेंगे तो आई का वैल्यू 9, ये 13 और ये 10। एल पी एन, ये एल 12, 16 और ये 14, और वी जेड एक्स यहाँ पे 22, 26, 24, और डी एच एफ 4, 8, 6। तो इसमें क्या है डिफरेंस, +4 -2, +4 -2, यहाँ पे +4 -2, यहाँ पे +4 -3 हो जा रहा है, तो ये डिफरेंट है, मीन्स ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एल वी जी क्यू डी एन और आई आर, तो L12 U21 G7, और ये Q जो होता है वो 71, सॉरी 17, और D4 और ये 14, 9, 18। तो इसमें 9 का डिफरेंस है, और इसमें 10 का, और इसमें 10 का, ये भी है, भी 22 होता है, तो ये भी 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, आई आर मीन्स 25 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, रेड फोर्ट दिल्ली में है, रेड फोर्ट दिल्ली में है, और ग्रेट वॉल चाइना में है, हुमायूं टॉम्ब ये भी दिल्ली में है, वाइट हाउस मॉस्को में नहीं है, वाइट हाउस ये अमेरिका में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहेगा, यूएसए का है वाइट हाउस, प्रेसिडेंट हाउस है ये। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 27, वायलेट ब्लू ग्रीन वाइट, तो ये जो है तीनों कलर वायलेट, वायलेट ग्रीन ब्लू, ये रेनबो के कलर हैं, रेनबो के कलर हैं, जो कि होते हैं क्या, विग ब्योर, तो इससे रिलेटेड है ये वायलेट ब्लू ग्रीन, जबकि वाइट जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है, सभी को मिलाएंगे तो ये वाइट बन जाएगा। तो ये आपका हो गया आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 28, स्कर्वी, स्कर्वी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, ये तीनों विटामिन से रिलेटेड डिजीज हैं, विटामिन से रिलेटेड डिजीज है, जबकि इन्फ्लुएंजा विटामिन रिलेटेड डिजीज नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29, क्लच व्हील ब्रेक कार, 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्लच व्हील ब्रेक और ये कार, तो ये तीनों पार्ट जो हैं वो क्लच व्हील और ब्रेक, ये टोटल कार के पार्ट्स हैं, जबकि कार हो गया टोटल, तो ये पार्ट्स थे जबकि ये टोटल हो गया, तो आंसर हो जाएगा क्या, डी।
क्वेश्चन नंबर 30, which one of the following are like in a certain way and so form a group, which is the one that does not belong to that group. तो ये है 186 और वो 256 जो कि 16 का स्क्वायर है, और 529 ये 23 का स्क्वायर, और 576 ये 24 का स्क्वायर। तो ये जो है ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए।